आज हमें कालिंका जाना है। मैंने कालिंका देखा हुआ था, मम्मी ने कहा चीनू और कुक्कू को भी कालिंका दिखा देते हैं। यहाँ कालिंका माता की बहुत मान्यता है। राधिका मौसी पहाड़ आते समय अपना कुछ सामान बस में ही छोड़ गए थे। अब वो वाला सामान कलेक्ट कर रहे हैं। गढ़वाल में यही है ईमानदारी। किसी का कुछ सामान छूटता है तो बताओ मिल भी जाता है वापस, वो भी बस में। अगले दिन हम 2-3 दिन बाद वापस जा रहे हैं अपने घर की ओर। अपना सामान लेके हमारी गाड़ी चल गई अपने रास्ते कालिंका की ओर। मेरे पापा कह ही रहे थे भावना छोटी गाड़ी करना वरना तेरा ही नंबर आएगा पीछे बैठने का। और देखो जैसे हम गाड़ी में बैठे, किसी ने कहा मुझे तो खिड़की की साइड चाहिए, किसी ने कहा मुझे तो आगे बैठना है, और सच में मेरा ही नंबर आया पीछे। पापा हमेशा सही कहते हैं। रास्ते में रोड का काम चल रहा था और हमारे ड्राइवर साहब ने बहुत अच्छे से कट मारा। मैं हैरान थी, इतने संकरे रास्ते में भी कितना अच्छा कट मारा है। इन मौसी को सराय खेत उतरना था, वह आधे रास्ते में ही उतर गए। मैं गाड़ी वाले भैया को पैसे देने लगी। मुझे बाद में पता चला कि मामा जी ने ऑलरेडी पैसे दे दिए थे कालिंका जाने के। और हम सब पहुंच गए कालिंका की ओर। ये हम सब पहुंच गए कालिंका। कुक्कू चीनू उसकी घंटी बजाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ऊंचाई पे लगी हुई है घंटी। दुकानदार ने हमको एक एक लाठी दे दी। हमें उससे बड़ा सहारा मिला चलने के लिए। बहुत ऊंचाई पे है कालिंका माता। यहाँ आगे पहला प्रवेश द्वार दिखने लग गया कालिंका का। चलते हैं। ये दिखने लग गया, एंट्री दिखने लग गई। ये यहाँ से इसका मेन प्रवेश द्वार जो है वो दिख रहा है। सब लोग दर्शन करके वापस जा रहे थे और हम दर्शन करने के लिए जा रहे थे। काफ़ी अंधेरा भी होने वाला था अब तो। और पूरे सफ़र में केवल हम ही 6 लोग दिख रहे थे। हम 6 लोग और भैरव का रूप ये डॉगी। हम कंफ्यूज हो रहे थे कैसे जाएं। भैरव देवता ने इतनी मदद करी। वहाँ नीचे से 2 रास्ते आ गए। हमने कहा ऐसे जाएं या वैसे जाएं, ऊपर से जाएं या नीचे। और अगर एक गलत रास्ता पहाड़ी रास्ते में पार कर लिया गलती से तो बड़ी परेशानी होती है। वापस आना बहुत डबल थकान हो जाती है। ये हमको आगे आगे ले गए। मैया रानी ने अपना भैरव भेजा और इन्होंने बिल्कुल हमें सही सलामत छोटू भैरव का रूप भेजा। वो देखो मम्मी जी पहले ही पहुंच गए, हम पीछे हैं। जय माता दी। वो देखो मम्मी पहुंच गई पहले से ही, अब हम पहुंचेंगे। ये बहुत ही थोड़ा कठिन रास्ता है, चढ़ाई थी बट ठीक था। भग्गू मौसी भी आ गए। इस लाठी ने बड़ा सहारा दिया भाई, बहुत ज़्यादा। अच्छा ये प्रवेश द्वार नहीं है, ये प्रवेश द्वार नहीं है एक्चुअली, ये रेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे। उन्होंने भक्तजनों के लिए वेट करने के लिए बना रखा है शायद। चलिए चलते हैं आगे। अच्छा ये यहाँ रेस्ट कर रहे हैं। रास्ता ये है, ये ऊपर ये जो शेड दिख रहे हैं यहाँ से एंट्री। अभी तो काफ़ी चलना है, बहुत ज़्यादा। शाम के 6:30 बज गए, शायद 6:45 होने वाले होंगे। लेट चले, हम देखते हैं कब तक घर वापस आएंगे। मम्मी ने ये जगह ले ली। चलो मम्मी कह रहे रुको मत, चलते रहो। खाली ढहिया ऊंची ढहिया। जोर से बोलो। चीनू वाले, पीछे वाले, जोर से बोलो, जोर से बोलो। आकांक्षा कुक्कू ये सब आ रहे हैं। बहुत दूर जाना है। ये रहा ऊपर एंट्रेंस। पिछली बार जब हम आए थे बहुत धूप थी। इन शेड के अंदर जाते हुए बहुत आराम मिला था। अभी तो ऑलरेडी बहुत छाया हो गई है। वो ऐसा नहीं है, मेरे मम्मी और पहुंच गए। चलो एंट्री करते। ये रास्ता भी बता रहा है, शेड बना रखा है भक्तों के लिए। करना मौसी, मुड़ो एक बार, पलट पलट पलट। नानी का कहना है घंटी के नीचे रहने से माइंड फ्रेश हो जाता है। चलो मम्मी थोड़ा मुड़ लो।
ठीक है, चल 2 घंटी बजा दो। जा नहीं जा चीनी कुक्कू और चले गए ऊपर। हम इतना ऊपर आ चुके हैं। वो भी रुक गया। ये बहुत सारी घंटियां चढ़ाई हुई श्रद्धालुओं ने। ये क्यों नहीं पहुंच रहा? कर बोला चीनू मेरी मंदिर के बहुत पास पहुंच गए अब हम। ये मंदिर की चोटी दिखने लग गई है। ये रास्ता है। यहाँ से नेक्स्ट एंट्री शुरू। डाले हमारे बगल में शांति शांति कहती है, वो बढ़िया रही है। मंदिर दिख गया, बजाती हूँ। हम मंदिर के मेन एंट्रेंस में पहुंच गए हैं। यहाँ से मंदिर शुरू है। बहुत खूबसूरत बना रखा है। मैं 2 साल बाद आ रही हूँ। उसके बाद काफ़ी रेनोवेशन कर दिया है और भी खूबसूरत लग रहा है मंदिर। मंदिर बहुत सुंदर बना दिया। ये मंदिर का प्रवेश द्वार और इस पर इतनी बड़ी घंटी लगा रखी है, बहुत बड़ी। किसी पेरेंट्स ने मुझे कहा था कि बहुत सुंदर बना दिया वो मंदिर। वास्तव में बहुत सुंदर बनाया है। मुझे कालिंका दूसरी बार जाने का मौका मिला माता रानी के आशीर्वाद से और मेरी माता के आशीर्वाद से, क्योंकि मम्मी की इच्छा थी मैं चीनू और कुक्कू को भी कालिंका के दर्शन कराऊं। मम्मियों ने मंदिर में एंट्री करा और हम काफ़ी लेट हो गए, 7 बज गए थे, तो पुजारी जी भी नहीं थे। हमने अपने आप ही दरवाजे खोले और हम पूजा करने लग गए। मम्मी ने तो वहाँ पे 2-4 कीर्तन भी करे और वहाँ हमने मैया रानी के बहुत खूबसूरत और बहुत पास से बहुत अच्छे से दर्शन किए। शाम के 7 बज गए।
भवानी तुम शिव पटरानी। ओम जय अम्बे गौरी 64 यौवन गावत नृत्य करत भैरो मैया नृत्य करत भैरो। बाजत ताल मृदंगा बाजत ताल मृदंगा और बाजत डमरू। ओम जय अम्बे गौरी तुम्हारी जग की माता तुम ही हो भरता मैया तुम ही हो भरता। भगन के दुख हरता भगन के दुख हरता सुख संपत्ति करता। ओम जय अम्बे गौरी ताल विराजत अगर कपूरवाती मैया अगर कपूरवाती। ले माल के तुम राजत नगर कोट में राजत कोट रतन ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी अम्बे जी की आरती को कोई नर गावे मैया प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी कहत हरिहर स्वामी वांछित फल पावे। ओम जय अम्बे गौरी ओम जय अम्बे। भोग लगाओ मेरी मैया आओ भोग लगाओ मेरी मैया। आओ भोग लगाओ मेरी मैया। हमारा कीर्तन सुन के पंडित जी भी आ गए। हमें लगा हमें डांटेंगे कि शाम का इतना समय हो गया अब आ रहे इतनी लेट आ रहे, लेकिन पंडित जी ने हमारा कीर्तन सुना और इतने खुश हो गए और वो भी रम गए, वो भी हमारे साथ कीर्तन करने लग गए। और पंडित जी ने हम सब को आशीर्वाद दिया, प्रसाद दिया, नारियल दिया और बहुत सारी चुन्नियाँ भी दी और हम सब ने वो चुन्नियाँ अपने माथे पे लगा दी। जय माता दी। हो गया। पंडित जी ने सबको चुन्नियाँ दी, प्रसाद दिया, नारियल दिया, आशीर्वाद दिया। भरपूर दर्शन भी हो गए। मेरे को प्रसाद उम्मीद से ज्यादा मिल गया। उम्मीद से भी ज्यादा दे दिया। दर्शन हो गए कीर्तन भी कर लिया। अरे वाह, पंडित जी ने बिल्कुल खजाना दे दिया खोल के पूरा। एक मैं ही रह गई क्या? एक मैं ही रह गई फिर पंडित जी मुझे भी दे दीजिए फिर तो। मैं ही रह गई फिर। नहीं बड़ा सा मांग जिसे सर बांध देते। कोई बात नहीं। हाँ। पंडित जी हमारे लिए बड़े बड़े साइज़ की चुन्नियाँ ढूंढ रहे थे, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। चुन्नियाँ तो बहुत सारी थी लेकिन वो थोड़ा छोटे साइज़ की थी। पंडित जी हमारे लिए बड़ी साइज़ की चुन्नी देख रहे थे। आज के चाहे जो आए थे बहुत ज्यादा चाय और क्यों है ना आज के लोग बाग इधर बहुत ज्यादा लोग आए थे। धन्यवाद बुना चाहे। अब हम परिक्रमा कर रहे हैं। एक ही चक्कर काटना। परिक्रमा पूरी हो गई हमारी। हम बहुत लेट हो चुके हैं। ये भी कर रहा है हमारे साथ परिक्रमा। चलो निकल जाओ। अब आ गए हम भैरव के दर्शन। हाँ 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 हाँ, अब आए तो थे उस समय। ये भैरव के दर्शन, बहुत सुंदर दर्शन। माता रानी के दर्शन के बाद हमने भैरव के दर्शन किए। पंडित जी बिल्कुल ताला ही लगाने वाले थे हमारे लिए। उन्होंने पता नहीं कैसे, मतलब मैया रानी ने कैसे उनको भेज दिया। इतनी रात होने वाली है, इतना समय हो गया और पंडित जी ने हमारे दरवाज़ा खोला, हमें आशीर्वाद दिया, प्रसाद दिया, भेंट, बिल्कुल अच्छे से दर्शन करने दिए। ये मंदिर बहुत बड़ा है लेकिन मैं पूरी वीडियो नहीं बना सकती क्योंकि बहुत अंधेरा होने वाला है और हम बहुत लेट हो चुके हैं। अब बस नीचे चल रहे हैं। चलो चलो अब हम घर की ओर जा रहे हैं। बहुत अंधेरा हो गया। मैया रानी का और पंडित जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने इतनी रात को भी हमारे लिए दरवाजे खोल दिए, दर्शन करवा दिए। मंदिर परिसर में बहुत सुंदर भजन म्यूजिक भी चल रहा है। आती है मतलब यहाँ से हम नीचे आ रहे हैं। देखिए ऐसे लग रहा है कि रास्ता ये है।
रास्ता ये नहीं है, रास्ता ये है। और देखो हमें ये जो भैरव देवता का जो स्वरूप है बता रहा है, ये देखिए ऐसा लग रहा है रास्ता ये है, हमें इस रास्ते जाना है। इस रास्ते जाना ही नहीं है, हमें कच्चे रास्ते जाना था। ये है हमारा रास्ता। बहुत अंधेरा हो गया है, देखो अब हमें कदम बहुत ज़्यादा बढ़ाने पड़ेंगे जल्दी जल्दी, क्योंकि बहुत जंगल से जाना है हमने। जय माता दी। मैया रानी ने हमारी मदद के लिए भैरव जी को भेजा था। मौसी ने उसको दूध और बिस्किट खिलाया। बहुत अंधेरा हो गया, अब इसलिए हमने फटाफट काम किया और हम चल दिए अपने रास्ते की ओर, क्योंकि इस अंधेरे में, इस जंगल में इधर जाना है हमने। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। मैं बताऊंगी उस जंगल को हमने कैसे पार किया इस अंधेरे में। बाय बाय, टेक केयर।